अगर आप पर मेरा कोई एहसान हो तो आपके खिलाफ बोलने में मुझे हिचकिचाहट होगी। हमारे देश में कांग्रेस के साथ ऐसा ही है। चीन के बारे में बातें हुई नहीं कि उसकी आंखें बड़ी और कान खड़ी हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीलम। आखिर कांग्रेस के नेता चीन के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने देखा होगा कि चीन के साथ तनाव के बीच जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए, इसके बावजूद कांग्रेस ने चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन अपने ही देश के प्रधानमंत्री की पोल खोलते रहे। आखिर क्यों? दरअसल चीन के पैसे खाकर कांग्रेस का मुंह बंद हो गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन से मिले दस्तावेजों से ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने सालों से चीन से मोटी रकम ली है। इस दस्तावेज के मुताबिक 2006-07 में राजीव गांधी फाउंडेशन के दानकर्ताओं की लिस्ट में चौथे नंबर पर एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इंडिया यानी भारत में चीन के दूतावास का नाम है, जिसने 4 दिसंबर 2006 को 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए हैं। अब सवाल ये है कि भारत में चीन का दूतावास आखिर उस राजीव गांधी फाउंडेशन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। भारत में चीन के दूतावास के वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस ने 2006 से पहले राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर चीनी सरकार से 10 लाख से ज्यादा रुपए पाए हैं। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन के तत्कालीन महासचिव और भारत के चीन के तत्कालीन राजदूत के बीच मुलाकात की तस्वीर भी है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक कार्यों के लिए चीन द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। 2006 और 2007 के दौरान जब भारत की कांग्रेस सरकार और चीन की सरकार के बीच पैसों का लेन देन हो रहा था, उस वक्त जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे फैसले सोनिया गांधी के हाथों लिए जाते थे। अब समझने वाली बात यह है कि चीन ने इतनी बड़ी रकम दान में क्यों दी? बिना किसी फायदे के कोई इतना बड़ा दान क्यों करेगा? अब इसका जवाब भी राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006 से 2011 की रिपोर्ट से मिल जाती है। राजीव गांधी फाउंडेशन के इस अध्ययन में भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया गया। इसमें ये कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते से चीन को फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसे समझौतों से किसी का फायदा और किसी का नुकसान होता ही है। भारत और चीन अपने अपने फायदे और नुकसान का संतुलन बना सकते हैं। अब चीन के साथ हुए इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत में सस्ते चीनी सामानों का बाजार गर्म हो गया। जाहिर सी बात है, इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर होता। आपको बता दें कि 2004 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार बराबर के स्तर पर था। 2008 आते आते भारत का निर्यात 10.87 बिलियन था, वहीं चीन का आयात 27 बिलियन था। अगर 2014 की बात करें तो दोनों देशों के आयात निर्यात में जमीन आसमान का अंतर था। चीन का भारत को एक्सपोर्ट 57 बिलियन डॉलर के पार था, वहीं भारत का चीन को एक्सपोर्ट महज 13 बिलियन डॉलर पर ही अटका पड़ा था। यानी 2004 और 2014 के बीच यानी यूपीए सरकार के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 33 गुना बढ़ गया था। एक तरफ चीन राजीव गांधी फाउंडेशन को दान दे रहा था, तो दूसरी तरफ 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच MOU साइन हुए थे, वो भी गुपचुप तरीके से। इस समझौते पर कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने हस्ताक्षर किए थे। वैसे कांग्रेस की चीन के साथ नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। 2017 का वाकया तो याद ही होगा आप लोगों को, जब डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने हुए थे। उस वक्त भी राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। अब लद्दाख में भारत चीन विवाद के बाद इस MOU को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है। 2008 में हुए MOU और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस चारों तरफ से घिर चुकी है। लोग कांग्रेस से चीन के रिश्तों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं।
राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए। 1991-92 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बजट भाषण में करदाताओं के 100 करोड़ रुपए की धनराशि राजीव गांधी फाउंडेशन को दान में सैंक्शन हुई थी। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। जवाहर भवन ट्रस्ट ने जुलाई 1991 में राजीव गांधी प्रतिष्ठान को जवाहर भवन से बाहर काम करने के लिए आमंत्रित किया। ये आरोप लगाया जाता है कि ये भी सोनिया गांधी की शक्ति और प्रभाव के तहत किया गया था। सरकारी निकायों से नियमित अनुदान प्राप्त करने के बावजूद राजीव गांधी फाउंडेशन ने CAG ऑडिट देने से इनकार कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने ST/SC आरक्षण को भी रोक दिया। भारत के पहले सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, जिनके अंतर्गत RTI अधिनियम आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन के सचिव भी थे। उन्होंने ये फैसला लिया था कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता। चीन के पास तो रिकॉर्ड है पैसे खिलाकर लोगों का मुंह बंद करने की, लेकिन कांग्रेस के साथ क्या मजबूरी है? सवाल देश का है और जवाब भी जानना जरूरी है।